होटल रूम का दरवाजा खोलते ही एक लॉन्ग लेग्ड फीमेल नेटिजन जिसे ब्लैक स्टॉकिंग्स का बहुत शौक था, उसने एक्साइटमेंट में अपनी स्टॉकिंग्स उतारी और सीधा मेरी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांध दिया। वह नहीं चाहती थी कि मैं उसका रियल फेस देखूं, क्योंकि उसकी असली आइडेंटिटी एक बिलियनर फीमेल सीईओ की थी। पर उसे ब्रेन ट्यूमर था और उसके पास टाइम बहुत कम बचा था। हमेशा कोल्ड रहने वाली, जिसने आज तक किसी मर्द को टच नहीं करने दिया था, मरने से पहले अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करना चाहती थी। इसलिए उसने ऑनलाइन मेरे जैसे जीरो रिलेशनशिप एक्सपीरियंस वाले ग्रेजुएट को ढूंढा। मेरे सामने उसने अपना कोल्ड एटीट्यूड बिल्कुल बदल दिया। चैटिंग के टाइम हमेशा फुल स्पीड में फ्लर्ट करती और अक्सर मुझे खुद को मॉम बुलाने को कहती। उस रोमांटिक लाइटिंग में मैं सिर्फ उसका परफेक्ट फिगर देख पा रहा था। मैं सोच रहा था कि शुरुआत ही इतनी एक्सट्रीम होगी। अगली सुबह मेरी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी। मैंने ब्लैक स्टॉकिंग्स हटाई तो सामने सिर्फ एक एनवलप पड़ा था जिसमें 1 लाख कैश थे। मैंने फोन उठाया और पूछना चाहा कि वह कहाँ गई, पर उसने मुझे वी-चैट से डिलीट कर दिया था। मैं पूरी तरह शॉक हो गया। किसी ने मुझे गिगलो समझ लिया था और उसने एक ही रात में 7 अलग पोजीशंस में 7 बार मुझे यूज किया, पर बिना कोई रेटिंग दिए चली गई। दूसरी तरफ अपनी कंपनी लौट चुकी जियांग वेइवे आंखें फाड़े अपनी लेटेस्ट फॉरेन मेडिकल रिपोर्ट को घूर रही थी। पता चला कि उसके ब्रेन का फेटल ट्यूमर एक मिसडायग्नोसिस था, यानी अब वह मरने नहीं वाली थी। खुशी से झूमने के बाद अचानक उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे याद आया कि सिटी की सबसे फेमस फीमेल सीईओ पिछली रात एक वाइल्ड लड़की बन चुकी थी। फिर उसने अपना फोन उठाया और मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी, जिसमें मैंने कई गालियां लिखी थी। उसने तुरंत रिजेक्ट पर क्लिक किया और फोन साइड में फेंक दिया। कुछ देर बाद मैं डिप्रेस होकर घर लौटा, बाथरूम गया और मिरर में अपनी पीठ पर नाखूनों के वो डीप स्क्रैचेस देखे। मैंने उदासी भरी आवाज में खुद से कहा, यह अजीब सा फर्स्ट एक्सपीरियंस किसी को बताने लायक है भी या नहीं। अभी जियांग ग्रुप में भेजा गया रेज्यूम ही मेरा मेन फोकस होना चाहिए। दूसरी तरफ एग्जॉस्टेड जियांग वेइवे अपने विला लौट आई थी। वह लंगड़ाते हुए सेकंड फ्लोर पर गई। उसके चलने का स्टाइल बिल्कुल एक जख्मी केकड़े जैसा था। बैठने के बाद उसके एक्सप्रेशंस बार बार बदल रहे थे। कभी शर्म से उसके माथे पर शिकन आती तो कभी हेल्पलेसली साय करती। फिर उसने धीरे से बड़बड़ाना शुरू किया। मैं पूरी तरह टूट तो नहीं गई, थोड़ी स्वेलिंग के अलावा कुछ अजीब तो नहीं लग रहा, पर फिर भी मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है। फिर उसने अनकॉन्शियसली अपना फोन उठाया। उसे याद आया कि उसने मेरा निकनेम लिटिल चैंग सोन सेव किया था। उसने मेरे साथ की गई चैट्स को याद किया। लिटिल सोन मॉम लव्स यू, क्या तुम अपनी मॉम की केयर चाहते हो? ये चैट याद आते ही उसकी चीक्स शर्म से लाल हो गई। उसने अपने अंदर ही एक चीख मारी, ये सब क्या है? मरने के डर से क्या मैं सच में इतनी क्रेजी हो गई थी? रात होते ही मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ईमेल्स देखकर बहुत एक्साइटेड हो गया था। टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने का मेरा हार्डवर्क आखिरकार रंग लाया था। मुझे कंट्री के टॉप जियांग ग्रुप में सीईओ के इंटर्न सेक्रेटरी की पोस्ट मिल गई थी। उस मोमेंट पर मैंने एक डीप ब्रेथ ली। ऊपर वाला सच में फेयर है। भले ही मैंने अपनी इनोसेंस खो दी, पर मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई थी। मंडे आते ही मैं एकदम शार्प सूट पहनकर पूरी एनर्जी के साथ जियांग ग्रुप की बिल्डिंग पहुंचा। उधर सीईओ ऑफिस में जियांग वेइवे ने वीकेंड के बाद खुद को एडजस्ट कर लिया था और वापस अपने काम में फोकस थी। तभी उसकी सेक्रेटरी एक फाइल लेकर अंदर आई और बोली, प्रेसिडेंट जियांग, ये प्रेसिडेंट ऑफिस के स्टाफ की अपडेटेड लिस्ट है। जियांग वेइवे ने नोट किया और काम करती रही। सेक्रेटरी के जाने के बाद उसने कैजुअली उस लिस्ट को चेक करना शुरू किया, पर अगले ही सेकंड उसका रिएक्शन बदल गया। एक रिज्यूमे पर मेरी फोटो लगी थी। कुछ देर बाद उसने डिसबिलीफ में बड़बड़ाया, इम्पॉसिबल, ये मेरा सेक्रेटरी कैसे बन गया? उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए फोन निकाला और मेरी भेजी गालियों वाली फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखा। वह हल्की सी हंसी के साथ बोली, तुमने सच में अपनी वेइवे मॉम को ढूंढ लिया। फिर उसने डीपली सोचा, ऑनलाइन में एक अलग कैरेक्टर थी और मैंने कभी अपना फेस नहीं दिखाया था। जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, उसका डाउट भी बेकार है। एक छोटा सा इंटर्न सेक्रेटरी क्या सीईओ को क्वेश्चन करने की हिम्मत करेगा? वैसे भी प्रेसिडेंट ऑफिस इतना बड़ा है, शायद महीने में एक बार भी वो मुझे ना देख पाए। अगर मैं पैनिक नहीं हुई तो मेरा वो हिडन रूप कोई नहीं देख पाएगा। इस तरह जियांग वेइवे जल्दी से शांत हो गई और वापस से वही टॉप लेवल कोल्ड फीमेल सीईओ बन गई। दूसरी तरफ मेरा ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरा हो चुका था। सीईओ ऑफिस का स्टाफ होने की वजह से मुझे सेम फ्लोर पर ही कैबिन मिला था। आधी दोपहर तक अपने कोलीग से इंटरेक्ट करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इस जियांग ग्रुप में हर ऑफिशियल एम्प्लॉय का कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। मेरे जैसा इंटर्न जो सिर्फ इंटरव्यू के थ्रू आया है, उसका परमानेंट होना काफी मुश्किल लग रहा था। इस टेंशन ने मुझे रात को घर आते ही हैवी फील करवा दिया। मैंने ना चाहते हुए भी अपना फोन उठाया और जियांग वेइवे के साथ अपनी पुरानी चैट्स देखने लगा। जॉब हंटिंग कैसा चल रहा है? ओह मत पूछो, ये सारे कैपिटलिस्ट खून चूसने वाले वैम्पायर्स होते हैं। मैंने गुस्से से अपना फोन बेड पर फेंक दिया। मैंने सोचा, अगर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता तो मैं तुम्हें इतना इरिटेट करूंगा कि तुम खुद सामने आओगी। अचानक मेरे फोन की रिंग बजी। ये वही एचआर लड़की थी जिसने सुबह मेरी ज्वाइनिंग करवाई थी। हेलो, क्या आप मिस्टर चेंग बात कर रहे हैं? मैं प्रेसिडेंट जियांग की स्पेशल असिस्टेंट हूँ। प्रेसिडेंट जियांग का आज जिंगचिंग इंटरनेशनल होटल में एक बैंक्वेट है। प्लीज रात 9:30 बजे से पहले होटल की अंडरग्राउंड पार्किंग में उनका वेट करना। मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। फोन कट करने के बाद मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और डायरेक्टली उस लोकेशन के लिए निकल पड़ा। अपने सबसे बड़े बॉस से पहली बार मिलने वाला था तो फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मुझे परमानेंट करने का पावर उसी के हाथ में था।
इस वक्त जिंगचिंग इंटरनेशनल होटल के वीआईपी प्राइवेट रूम में जियांग वेवे नेचुरली इस पार्टी की मेन होस्ट बन चुकी थी। ना जाने कितने कप्स वाइन पीने के बाद उसने सर झुकाकर अपना फोन चेक किया और मेरी भेजी हुई उस वेरिफिकेशन मैसेज को देखकर उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। तभी प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला। अल्कोहल का असर होने की वजह से उसे अचानक हेलुसिनेशंस होने लगे थे। उसे लगा जैसे मैं डोर पर खड़ा स्माइल कर रहा हूँ और उससे कह रहा हूँ वे मॉम तो आप यहाँ हो, पर उस लाउड एनवायरनमेंट ने जल्दी ही उसे रियलिटी में वापस ला दिया। बाकी की पूरी पार्टी में उसने अपना फोन इतनी टाइट पकड़ कर रखा था जैसे वह दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो। बैंक्वेट खत्म होने के बाद वह होटल के एंट्रेंस पर आई। असिस्टेंट ने उसे बताया कि कार रेडी है। एग्जॉस्टेड बॉडी के साथ वह धीरे धीरे अपनी बेंटली के पास आई। मैं जो वहाँ काफी टाइम से वेट कर रहा था तुरंत आगे बढ़कर उससे ग्रीट किया, प्रेसिडेंट जियांग, हेलो, मैं चेंग कंपनी का नया इंटर्न सेक्रेटरी। आज मैं आपको ड्राइव करके घर छोड़ूंगा। उसने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि असिस्टेंट ने मेरी ड्यूटी लगाई है। फिर वह थोड़ी नर्वस होकर मुझे घूरती रही। उसे डर था कि कहीं मैं ये ना बोल दूं, वे मॉम, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे फेस कैसे करे, इसलिए उसने एक कोल्ड एटीट्यूड मेंटेन किया और चुप रही। पर मेरा फोकस बिल्कुल क्लियर था। मैंने स्मूथली बेंटली के बैक सीट का डोर ओपन किया। प्रेसिडेंट जियांग प्लीज। उसने कोल्ड एटीट्यूड के साथ नॉड किया और जैसे ही वह गाड़ी में बैठने के लिए झुकी, घबराहट के मारे उसका बैलेंस बिगड़ गया। मेरे रिफ्लेक्सेस शार्प थे। मैंने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे गिरने से बचा लिया। उस एक पल के लिए मैंने उसके उस स्टनिंग और खूबसूरत फेस को बिल्कुल करीब से देखा। मैं इंस्टेंटली उसकी खूबसूरती में खो गया था। पर जैसे ही मेरी नजरें अनकॉन्शियसली नीचे गईं, मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मेरे आर्म्स में उसका हार्ट भी तेजी से बीट कर रहा था। फिर अचानक ना जाने उसके दिमाग में क्या आया, उसने सीधा पूछ लिया, क्या तुम मेरी चेस्ट को घूर रहे हो? मैं तो जैसे पूरा ब्लैंक ही हो गया। मैंने आंखें बंद करके जल्दी से उसे ठीक से खड़ा किया और बिल्कुल स्टिफ होकर खड़ा रहा। जियांग वेइवेई को भी अपने बोलते ही तुरंत रिग्रेट हुआ। वह खुद को बार बार बोल रही थी, काम डाउन, यह कोई इंटरनेट नहीं है, मुझे कोई टर्मिनल इलनेस नहीं है और अब मैं किसी की वेवे मॉम नहीं बन सकती। इधर जब मैंने देखा कि सीईओ ना कुछ बोल रही है और ना मेरी तरफ देख रही है तो मेरा पैनिक लेवल हाई हो गया। पर मैंने कॉन्फिडेंस फेक किया और फुल सर्वाइवल मोड में एक्सप्लेन करने लगा, प्रेसिडेंट जियांग, मुझे लगा आप गिर जाएंगी इसलिए ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। ये सुनकर उसने बिना सोचे नॉट किया, पर उसके बाद वह रैंडमली पैसेंजर सीट की तरफ चली गई। जैसे ही उसने डोर हैंडल पकड़ा, उसे अचानक स्ट्राइक किया कि मैं बॉस हूँ और ये मेरा सबॉर्डिनेट है। मैं नेचुरली उसके बगल में बैठने क्यों जा रही थी? तभी मेरी पोलाइट आवाज पीछे से आई, प्रेसिडेंट जियांग प्लीज हैव अ सीट। वो ऑकवर्ड होकर अपनी बैक सीट पर बैठ गई और मैंने कॉन्फिडेंटली इंजन स्टार्ट करके कार ड्राइव करना शुरू किया। रास्ते में उसकी नजर रियर व्यू मिरर से मेरे फेस पर पड़ी और रिफ्लेक्स एक्शन की तरह उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद करके डीप ब्रेथ ली। उसके बाद उसने पूरे रास्ते फेक स्लीप करने की एक्टिंग की। कुछ देर बाद जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा मैं पीछे मुड़कर उसके पास झुका हुआ था और केयर से पूछ रहा था, प्रेसिडेंट जियांग, क्या आप ठीक हो? उसी मोमेंट पर हैवी अल्कोहल का असर उसके दिमाग पर हावी हो गया। उसने नशे में अपना सर हिलाया और अपने दिल में सोचने लगी, कुछ ही दिन हुए हैं इससे मिले पर इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। आई रियली वाना किस हिम राइट नाउ। उसके तुरंत बाद उसे हमारी ऑनलाइन चैट्स और उस आखिरी रात को जो असलियत में हुआ था सब उसे रियलाइज हो गया था कि अब वह मेरे सामने कभी एक नॉर्मल बॉस की, इसलिए उसने तुरंत मुझे पीछे पुश किया और कार से निकलकर अपनी लॉन्ग लेग से जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। मैं एकदम कंफ्यूज था और चिल्लाकर बोला, प्रेसिडेंट जियांग, क्या आपको अपनी कार यहीं छोड़नी है? यह सुनते ही जियांग वेवे ऑकवर्ड हो गई। उसने आसपास देखा, तब उसे रियलाइज हुआ कि कार अभी उसके हाई एंड अपार्टमेंट के मेन गेट पर ही थी। बिना कोई वर्ड बोले वो वापस लौटी और चुपचाप कार की बैक सीट पर बैठ गई। मैंने उसके इस अजीब बिहेवियर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि मुझे लगा कि यह स्लीपी स्टेट वाली सीईओ थोड़ी क्यूट लग रही है। उसके बाद सोसाइटी का एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर आया और रिस्पेक्टफुली कार को कंट्रोल करके उसकी बेंटली को सीधा उसके घर के डोर पर ले गया। मैं रोड पर हाथ देकर एक टैक्सी रोकी और घर निकल गया। कुछ देर बाद बात लेने के बाद जियांग वेवे का नशा पूरी तरह उतर चुका था और वह बेड पर बैठी थी। वह सोच रही थी, ऐसे नहीं चल सकता, मैं इसे अपने पास काम करने नहीं दे सकती। पर अगले ही पल उसने अपना सर हिलाया, नो, वह नहीं जा सकता। उसने तुरंत खुद को कन्विंस करने का एक एक्सक्यूज ढूंढ लिया। उसने अपने दिल में कहा, आखिर उसने अभी तो ग्रेजुएशन किया है, अभी तो उसे अपनी फर्स्ट सैलरी भी नहीं मिली। मैं एक अच्छी कैपिटलिस्ट हूँ, कम से कम उसे परमानेंट करके थोड़ा एक्सपीरियंस तो लेने दूं, उसके बाद डिसाइड करूंगी कि क्या करना है। आखिर कोई सेक्रेटरी अपनी बॉस को कंट्रोल थोड़ी कर सकता है, राइट? अगर मैं अपना एटीट्यूड क्लियर रखूं तो उसके और मेरे बीच सब नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह जियांग वेवे ने सक्सेसफुल खुद को कन्विंस कर लिया और शांति से आंखें बंद करके सो गई। अगली सुबह वेकेशन पर गए मेरे मॉम, डैड और सिस्टर अचानक घर वापस आ गए। मॉम ने बताया कि उनके इतनी जल्दी आने का रीजन डैड की स्टेट ओन कंपनी का नया प्लान है। अब उस कंपनी को जियांग ग्रुप कंट्रोल करेगी और इस बदलाव की वजह से डैड के ऑफिस में मास लेऑफ्स होने वाले हैं। अपनी मिडिल एज क्राइसिस झेल रहे डैड ने जैसे ही सुना कि मैं जियांग ग्रुप के सीईओ ऑफिस का सेक्रेटरी हूँ, उनकी आंखों में चमक आ गई। तो क्या इसका मतलब अब मेरी जॉब सेफ है? मैंने तुरंत अपने हाथ हिलाया और बोला, मैं तो सिर्फ एक इंटर्न हूँ, ऑफिशियल एम्प्लॉय भी नहीं। ये सुनते ही डैड वापस उदास हो गए
अपनी आधी उम्र में जॉब जाने के डर से डैड का पुराना चेयरफुल नेचर गायब हो चुका था। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। हमारे घर में डैड के निकाले जाने का डर एक सैड इमोशन बन चुका था। एक दिन सिस्टर ने सडनली मुझे रोककर पूछा, क्या मैं अपने बॉस से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? ये सुनकर मैंने मना कर दिया। वो मेरी मेन बॉस है, मुझे उसके नेचर के बारे में कुछ नहीं पता। रिक्वेस्ट करने से कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या नहीं, कौन जानता है। मैं अपसेट तो था, पर इन दिनों ऑफिस में इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मैं अपने कॉलीग से अपने घर की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा था। मेरे दिल में एक ही थॉट था, क्या पता इससे कुछ हेल्प मिल जाए। हो सकता है कोई मुझे फेवर देकर उस फीमेल सीईओ तक मेरी बात पहुंचा दे। आखिर प्रेसिडेंट ऑफिस का स्टाफ ऑर्डिनरी होता। उसी वक्त जियांग वेवे के कैबिन में उसकी असिस्टेंट फाइल्स रखकर बस निकलने ही वाली थी, तभी जियांग वेवे ने उसे टोक दिया। वैसे वह नया इंटर्न कैसा काम कर रहा है? असिस्टेंट ने तुरंत आंसर दिया। आप चेंग की बात कर रही हैं। आजकल उसका फोकस काम पर नहीं है। कॉलिग्स का कहना है कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जियांग वेवे का ध्यान तुरंत उस तरफ गया और उसने पूछा, किस तरह की प्रॉब्लम? सुना है उसके डैड की स्टेट कंपनी में ले-ऑफ्स चल रहे हैं। जियांग वेवे ने स्लाइट फ्राउन किया। ऐसा क्यों? रिसेंटली उसके डैड की कंपनी को एक्वायर कर लिया गया है, इससे मास ले-ऑफ्स का रिस्क है। किसने एक्वायर किया? अपने ही जियांग ग्रुप ने। जियांग वेवे सडनली एक पल के लिए रुकी और पूछी, तो उसके डैड जिनमिन पावर में काम करते हैं। असिस्टेंट ने नॉड किया। जियांग वेवे डीपली सोचने लगी। एक तरह से देखा जाए तो वह मेरा इंटरनेट बॉयफ्रेंड बन चुका था। अगर वह मेरा बॉयफ्रेंड था तो उसके डैड मेरे फादर इन लॉ हुए। मैं अपने ही फादर इन लॉ को जॉब से कैसे निकाल सकती हूँ? ये सब सोचने के बाद उसने कुछ नहीं बोला, पर उसके लिप्स पर एक हल्की सी छुपी हुई स्माइल आ गई। और उसी रात जब मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके घर पहुंचा तो मुझे बेहतरीन डिनर की स्मेल आने लगी। डैड का मूड एकदम बदल चुका था, वह काफी एक्साइटेड लग रहे थे। सिस्टर ने मुझे खुशी से बताया कि डैड का हार्ड वर्क फाइनली पे ऑफ कर गया है। इस मुसीबत में फायदा ही हुआ, उन्हें ले ऑफ नहीं किया गया, उल्टा प्रमोशन मिल गया। मैं एकदम ब्लैंक हो गया। पर डैड की डिग्री तो सफिशिएंट नहीं थी ना। हमारा जियांग तो बेसिक एबिलिटीज चेक करता है, फिर प्रमोशन कैसे मिल गया उसी टाइम पर? जियांग वेवे अपने विला में बैठी स्माइल के साथ अपना फोन चेक कर रही थी। उसने खुद से स्लोली मर्मर किया, मैंने तुम्हारी बैकडोर से इतनी हेल्प की है तो अब तुम्हें भी अपनी वेवे मॉम की हेल्प करनी होगी। अगले ही सेकंड उसने स्क्रीन पर क्लिक करके मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अगली सुबह मैं अचानक नींद से उठ गया क्योंकि मुझे एक ड्रीम आया। वही रात जब जियांग वेवे ने मुझे 7 टाइम्स डोमिनेट किया था। ड्रीम में वह मुझ पर हंस रही थी और मैं ब्लैंकेट पकड़कर बेड पर रो रहा था। यह याद आते ही मैंने गुस्से में अपनी फिस्ट टाइट कर ली, पर जल्दी ही खुद को रिलैक्स किया और हेल्पलेसली बाथरूम में जाकर अपने क्लोथ साफ करने लगा। मैंने छुपते छुपाते बालकनी में कपड़े सूखने डाले और शांति से बेडरूम में वापस आकर अपना फोन निकाला। स्क्रीन देखते ही मेरे होश उड़ गए। वेवे हैज एक्सेप्टेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। अब आप दोनों चैट कर सकते हैं। मेरी सारी नींद उड़ चुकी थी। मैं झटके से उठकर बैठ गया। मैंने सोचा उसकी हिम्मत कैसे हुई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की। मैं उसे वॉइस नोट भेजकर प्रॉपरली अब्यूज करना चाहता था, पर फिर सोचा मैं हाईली एजुकेटेड हूँ, ऐसी चीप चीजें मुझे सूट नहीं करेंगी। इसलिए मैंने स्क्रीन पर रैपिडली टाइप करना शुरू किया, डैम। तो आखिरकार तुम्हें अपना पासवर्ड याद आ गया और उस मैसेज को भेज दिया। जल्दी ही रिप्लाई आया, तुम्हें कैसे पता चला? मेरा अकाउंट हैक हो गया था, इसलिए मैं कांटेक्ट नहीं कर पाई। तुम मुझे कोई 3 साल का बच्चा समझते हो क्या? अकाउंट हैक हो गया था, पर तुम कहाँ थी? अगली सुबह बिना बताए गायब हो गई। क्या तुम्हें भी किसी हैकर ने चुरा लिया था? उसने रिप्लाई किया, बकवास बंद करो, मैं बिना बताए गायब नहीं हुई। मैं तुम्हारे लिए एक एनवेलप छोड़ा था ना, तुम्हें थोड़ी भी शर्म है? एक एनवेलप देकर मुझे गिगोलो समझ लिया ना तुमने मेरे इमोशंस के साथ खेला है। अगर मैं पसंद नहीं था तो हम अपने अपने रास्ते निकल सकते थे, पर उस रात 7 बार लिमिट क्रॉस करने के बाद तुम अगली सुबह ना बताए फरार हो गई। और सबसे गुस्से वाली बात तो यह है कि तुमने मेरा नंबर और कॉन्टैक्ट सब ब्लॉक कर दिया। ऐसे कौन बिहेव करता है? जियांग वेवे ने मेरी इस फ्रस्ट्रेशन को देखा और कोल्डली सिर्फ कुछ ही वर्ड्स रिप्लाई किए, मुझे कैंसर हो गया है, मेरे पास टाइम बहुत कम है। इसलिए ये मैसेज पढ़ते ही मेरा सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया। मेरे इमोशंस काफी कॉम्प्लेक्स हो गए थे। मैंने बड़ी नरमी से पूछा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ता। हमारा मिलना शायद डेस्टिनी थी। तुम्हारी लास्ट जर्नी में मैं तुम्हारा साथ देने की कोशिश कर सकता था। ये मैसेज सेंड करने के बाद मैं थोड़ा हेजिटेट किया और डायरेक्टली उदास होकर पूछा, क्या सच में जियांग वेवे? मेरा मैसेज देखकर अंदर से डिस्टर्ब सी हो गई और तुरंत 2 वर्ड्स टाइप किए, फेक था। मैंने इंस्टेंटली गुस्से से चिल्लाकर रिप्लाई किया, डैम इट, कसम से मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। जियांग वेवे की ब्राउ उठी और उसने टाइप किया, ओके स्टॉप इट। असल में मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी, इसलिए इस फेज में मैं किसी को कांटेक्ट नहीं करना चाहती थी। सॉरी, मेरी मिस्टेक थी। जैसे ही मुझे यह मैसेज मिला, मेरी पुरानी मेमोरीज फ्लैश होने लगी, जब हम ऑनलाइन बिल्कुल नॉर्मल और फ्री होकर चैट्स किया करते थे। ये कंटेंट देखकर तो कोई भी इसे फर्स्ट लव ही कहेगा, मेरी काइंडनेस का क्या ही करूं। इसलिए मैंने उसे 5000 और ट्रांसफर कर दिए। जियांग वेवे की फिंगर्स एक मोमेंट के लिए रुकी और उसने पूछा, ये क्या है? मैंने एटीट्यूड में रिप्लाई किया, ये तुम्हारे चेंग डैडी का प्यार है, रख लो। सिर्फ बैंक्रप्सी ही तो है, अपने डैडी के साथ रहो। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें लग्जरी मिलेगी, पर कम से कम भूखी नहीं मरोगी। जियांग वेवे का हार्ट अचानक तेजी से बीट करने लगा। ओयो, क्या तुम अपनी वेवे मॉम पर अपनी सॉवरेंटी डिक्लेयर कर रहे हो? तो लिटिल चैंग सन के फीलिंग्स इतने डीप हो चुके हैं? मैंने सीधा एक क्वेश्चन मार्क भेजा और फिर टाइप किया, मैं तुम्हारा डैडी हूँ।
उसने अपने लाल होठों को लिक किया, प्लेफुली अपने लेग्स क्रॉस किया और बोली, तो फिर थैंक यू जियांग बे डैडी। पर लिटिल चेंग, तुम मेरी बैंक्रप्सी वाली इस फेक स्टोरी पर बीफ कर गए, कितने क्यूट हो। मेरी फिस्ट गुस्से से टाइट हो गई। मैंने इंस्टेंटली उसे फिर से गाली दी। क्या तुम्हारे मुंह से कभी कोई सच भी निकलता है? नो, मैं तो पैसे और जान दोनों ठगती हूँ। तुमने एक न्यूली ग्रेजुएट कॉलेज स्टूडेंट के पैसे भी ठग लिए। हाँ, मैंने तुम्हें ठग लिया। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी ह्यूमैनिटी है? उसने थोड़े एक्साइटमेंट के साथ रिप्लाई किया, रिलैक्स रिलैक्स, फ्यूचर में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी ये इन्वेस्टमेंट कितनी सुपर वैल्यूबल है। क्या तुम सच में मेरे इन 5,000 को ऑब्जॉर्व करने वाली हो? चेंग डैडी, क्या अपनी डॉटर को रेज करने में पैसे खर्च नहीं होते? ये देखकर मैं इंस्टेंटली स्पीचलेस हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या रिप्लाई करूं। इसके बाद मैं कंपनी पहुंचा, पर पता नहीं क्यों पूरी सुबह मेरे फेस पर एक स्माइल थी और मूड भी काफी फ्रेश था। मेरे सामने बैठी फीमेल एम्प्लॉई वेमेन सिस्टर ने हंसते हुए पूछा, जियांग भाई आज काफी ग्लो कर रहे हो, क्या कोई गुड न्यूज है? मैंने उसे देखकर स्माइल किया, आंसर देने की कोई जल्दी नहीं की। मैं सोच रहा था कि अगर मैंने कहा कि मैंने 5,000 खर्च करके एक डॉटर अडॉप्ट की है, पर मुझे कोई लॉस फील नहीं हो रहा बल्कि ब्लड प्रॉफिट लग रहा है, तो क्या ये बहुत स्टूपिड साउंड करेगा? इसलिए मैंने सिर्फ इतना कहा, कुछ खास नहीं, बस मेरे डैड को शायद ले ऑफ नहीं किया जाएगा। वेन वेन ने ये सुना और एक हिडन स्माइल के साथ बोली, मुझे लगता है ये सिर्फ ले ऑफ से बचने जितना सिंपल नहीं है। मैं एक मोमेंट के लिए शॉक हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा, पर मुझे सबसे अजीब ये लगा कि पूरी सुबह मेरे कलीग्स अचानक से मेरे साथ बहुत फ्रेंडली और वार्म बिहेव कर रहे थे। कुछ लोग मेरी तरफ देखकर आपस में विस्पर्स कर रहे थे। तभी मेरे ही कॉलेज का एक सीनियर मेरे पास आया और बोला, लिटिल चैंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम कंपनी में नए आए हो और हमने अभी तक ठीक से बात भी नहीं की है। किसी दिन साथ में ड्रिंक्स के लिए चलते हैं। इससे मुझे रियलाइज हुआ कि पक्का कुछ तो हुआ है। मेरा हार्ट तेजी से बीट करने लगा। प्रेसिडेंट ऑफिस में मैं हमेशा से बिना किसी बैकग्राउंड वाला एक इनविजिबल इंटर्न ही तो था, तो अचानक से मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैसे बन गया? और सबसे बड़ी बात, सबको कैसे पता चला कि मेरे डैड का प्रमोशन हुआ है? मेरे डैड को बस एक ब्रांच कंपनी का छोटा सा हेड ही तो बनाया गया था। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। पर जल्दी ही मुझे इसका असली रीजन समझ आ गया, क्योंकि वॉशरूम के क्यूबिकल में मैंने बाहर से आ रही कुछ गॉसिप सुनी। पता चला कि प्रेसिडेंट जियांग ने पर्सनली मेरे डैड की प्रमोशन की न्यूज को स्प्रेड करने का ऑर्डर दिया था। वह प्रेसिडेंट जियांग हैं, जियांग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर। उनके एक छोटे से एक्शन का मीनिंग भी नीचे काम करने वाले लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। ग्रुप में इतने सारे इंटर्न्स हैं, तो फिर सिर्फ चेंग पर ही यह स्पेशल फेवर क्यों? इसमें पक्का कुछ फिशी है। हाँ, सुना है पिछली बार चेंग का डायरेक्ट इंटरेक्शन प्रेसिडेंट जियांग के साथ हुआ था। पता नहीं उस वक्त क्या हुआ, पर उसके कुछ ही दिनों बाद उसके डैड का प्रमोशन हो गया। ये सुनकर मैं पूरी तरह शॉक हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डैड का प्रमोशन मेरे कनेक्शंस की वजह से हुआ है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। तभी मेरे दिमाग में एक क्रेजी थॉट आया, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस दिन मैंने प्रेसिडेंट जियांग को घर ड्रॉप किया था, उस दिन ये फेमस रिच ब्यूटी मुझ पर फिदा हो गई हो? पर जल्दी ही मैंने अपना सर हिलाया। हालांकि मुझे पता है कि मैं हद से ज्यादा हैंडसम हूँ, पर मैंने सुना था कि ये फीमेल सीईओ बहुत ही कोल्ड है और उसने आज तक किसी मर्द को टच भी नहीं किया है। रात को काम से घर लौटकर मैंने खुद को सीधा बेड पर गिरा दिया। डैड अभी भी लिविंग रूम में एब्नॉर्मली एक्साइटेड थे। वो बार बार कह रहे थे कि अब वह कुछ बड़ा करेंगे और मुझे और मेरी सिस्टर को सेकंड जनरेशन रिच बना देंगे। मैंने एक डीप ब्रेथ ली और सोचा, जब तक मुझे पूरी बात क्लियर नहीं हो जाती, उन्हें ज्यादा एक्साइट करना ठीक नहीं होगा। अचानक मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मैंने चेक किया तो वह उसी औरत का था। इन 2 दिनों में तुम्हारे रिप्लाईज इतने स्लो क्यों हैं? क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है? मैंने इंस्टेंटली रिप्लाई किया, क्या तुम पागल हो? मैं काम कर रहा हूँ, ये कैसी कंपनी है जो रेस्ट करने का जरा भी टाइम नहीं देती? एकदम ट्रैश कंपनी है। ये पढ़ते ही उसके माथे पर शिकन आ गई। अपनी कंपनी को ऐसे स्लैंडर कर रहे हो, ध्यान रखना कहीं तुम्हारी बिग बॉस तुम्हारी सैलरी ना काट ले। मैं मॉक करते हुए कहा, तुमने मेरे 5,000 ठग लिए और अब मुझसे सैलरी की बात कर रही हो। वैसे भी मेरी सैलरी कैसे कट हो सकती है? मुझे तो पक्का प्रमोशन मिलने वाला है। जियांग विरे ये पढ़कर मुस्कुराई। उसने अपना सर पीछे किया और रिप्लाई किया, इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है मेरी बॉस को मुझसे फर्स्ट साइट लव हो गया है। ये पढ़कर वह एकदम ब्लैंक हो गई, पर फिर से खुद को कंपोज करते हुए बोली, जाग जाओ, दिन में सोया करो ताकि ऐसे सपने देख सको। तुम नहीं समझोगी मेरे जैसा फ्रेश ग्रेजुएट जो इतना हैंडसम हो और जिसकी आंखों में क्लियर इनोसेंस हो, वह सीईओ को कितना ज्यादा अट्रैक्ट करता है। जियांग वेवे ये पढ़कर जोर से हंस पड़ी। तुमने पक्का बहुत सारे रोमांस नॉवेल्स पढ़े हैं, तो क्या हुआ? अगर तुम्हें पता चले कि एक सुपर ब्यूटीफुल रिच लड़की तुम्हें पसंद करती है, तो क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? बिल्कुल कहूंगा। क्या तुम जिंग जिंग मॉम को जेलस फील करवाना चाहती हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर क्या कहूं? फ्यूचर में मैं फर्स्ट प्रायोरिटी रहूंगा और वह सेकंड ऑप्शन रहेगी, ऐसा बोलना ठीक रहेगा? क्या तुम लड़कों को यह सब सबसे ज्यादा पसंद नहीं होता? मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स घूमने लगे। मैं बेड से गिरते गिरते बचा। मुझे लगा कि मैं ही वाइल्ड बातें कर रहा हूँ, पर वह तो असली प्रो निकली, उससे जीतना इम्पॉसिबल है। फिर मैंने रिप्लाई किया, मैं हार मानता हूँ, आई सरेंडर, सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट पापा। जियांग विवे के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने फोन साइड रखा और बड़बड़ाई, फर्स्ट साइट लव, राइट? फ्यूचर में मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी यह जिंग जिंग मॉम सिर्फ प्यार ही नहीं करती, बल्कि एक डोमिनेटिंग सीईओ की तरह
मैटरनल लव भी दिखाती है। अगली सुबह मेरे ऑफिस पहुंचने के कुछ ही देर बाद असिस्टेंट ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की जिसने पूरे ऑफिस को हिलाकर रख दिया। चेंग चेंग की हार्डवर्क और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए ग्रुप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि आज से उन्हें प्रेसिडेंट असिस्टेंट और लाइफ असिस्टेंट के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है। वह प्रेसिडेंट के शेड्यूल मैनेजमेंट और फैमिली मैनेजमेंट के साथ साथ उनके डेली लाइफ अरेंजमेंट्स का भी ध्यान रखेंगे। प्रेसिडेंट ऑफिस के सारे कलीग्स ये सुनते ही शॉक में आ गए और आपस में विस्पर्स करने लगे। इतने टाइम से हमें लगा कि चैंग सिर्फ सेक्रेटरी की जॉब के पीछे है, पर असल में उसका टारगेट तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट थी। हाँ यार, पहले प्रेसिडेंट जियांग ने उसके डैड का प्रमोशन करवाया और अब एक इंटर्न सीधा प्रेसिडेंट का लाइफ असिस्टेंट बन गया। क्या हमारी प्रेसिडेंट जियांग सच में इतनी बोल्ड हैं? ऐसे सीन्स तो मैंने सिर्फ सीईओज पर्सनल सेक्रेटरी जैसे रोमांस नॉवेल्स में ही देखे हैं। ये देखकर प्रेसिडेंट ऑफिस का पूरा स्टाफ फटी आंखों से मुझे देखने लगा। सब यही सोच रहे थे, नो वे, क्या हम किसी सीईओ नॉवेल के रैंडम बैकग्राउंड कैरेक्टर्स बन गए हैं? अचानक ग्रुप डायरेक्टर का बेटा मेरे पास आया। उसने मुझसे हाथ मिलाया और बोला, अब से हम कॉलीग्स हैं, इस वीकेंड मेरा बर्थडे है, क्या तुम फ्री हो? मैं चाहता हूं कि हम सब साथ में लंच पर चलें। इन अचानक से फ्रेंडली हुए कॉलीग्स को देखकर मेरा तो दिमाग ही सुन्न पड़ गया था। ये सब क्या मजाक चल रहा है? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? कुछ देर बाद मैं एकदम ब्लैंक स्टेट में जियांग वेवे के ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर गया। उस ग्रैंड और ब्राइट कैबिन में वह अपना सर झुकाए फाइल्स चेक कर रही थी। उससे यह मेरी सेकंड मीटिंग थी। उस रात के मुकाबले आज उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसवुमन का ऑरा था, जिसे देखकर मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। अब से मैं उसका लाइफ असिस्टेंट था। जियांग वेवे ने बिना फाइल से नजरें हटाए मुझसे कहा, वहां खड़े क्या कर रहे हो, इधर आओ। मेरी हार्ट बीट और तेज हो गई। मैंने दरवाजा बंद किया और सीधा उसकी डेस्क के पास आ गया। उसने अभी भी मेरी तरफ बिना देखे कहा, एक सेकंड वेट करो। मैंने नॉट किया और चुपचाप टेंशन में वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसका काम खत्म हुआ। उसने अपना सर उठाया और सीधा मेरी आंखों में देखने लगी। उसकी उस इंटेंस घूरने से मुझे घबराहट होने लगी। अचानक वह खड़ी हुई डेस्क का सहारा लेकर लीन करते हुए उसने कैजुअली पूछा, क्या तुम रोमांस नॉवेल्स पढ़ते हो? मैंने बिना सोचे तुरंत रिप्लाई किया, क्या लव नॉवेल्स भी इसी में आते हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक स्माइल के साथ पूछने लगी, क्या हुआ, मेरे लाइफ असिस्टेंट बनने पर सरप्राइज फील कर रहे हो? मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे देखूं। मैं बस सर झुकाकर उसकी उन ब्यूटीफुल लेग्स को घूर रहा था। मैंने घबराहट में अपना थूक निकला। इससे पहले कि मैं कोई आंसर दे पाता, उसने अचानक कहा, तुम्हें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे फर्स्ट साइट लव हो गया है, तो क्या तुम्हें लगेगा कि मैं सीईओ होकर चीप बातें कर रही हूं? मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं एक कदम पीछे लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। प्रेसिडेंट जियांग में इतना घबरा गया था कि मेरे मुंह से वर्ड्स नहीं निकल रहे थे। उसने मौका देखकर अपना हाथ मेरे शोल्डर पर रख दिया। जस्ट किडिंग असिस्टेंट चंग, तुमने सच तो नहीं मान लिया? मैंने फिर बिना सोचे कह दिया। ओ, तो ये मजाक था। उस मोमेंट पर उस मैच्योर औरत की बेहतरीन फ्रेग्रेंस सीधा मेरी सांसों में घुल रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था और मसल्स एकदम टाइट थी। फ्यूचर में तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा, जिनचेंग में अपनी जगह बनाना इतना इजी नहीं है। इस वक्त जियांग वेवे पूरी तरह डोमिनेंस शो कर रही थी। मेरे शोल्डर से अपना हाथ हटाकर उसने अचानक अपनी उंगलियों से मेरी चिन को ऊपर उठाया। वो मेरे और करीब आई और एक मैच्योर औरत के स्ट्रॉन्ग चार्म के साथ मुझसे बोली, काम का सारा बर्डन अब तुम्हारे ऊपर है, इसलिए असिस्टेंट चैंग मुझे अच्छे से सर्व करना। ये सुनकर मेरे चीक्स शर्म से पूरी तरह लाल हो चुके थे। उसने मुझे छोड़ा मुड़ी और बोली, ऑल राइट, अब अपने काम पर जाओ, और फिर बैठकर अपना काम करने लगी। उसके बाद मैं अपने नए ऑफिस में आया क्योंकि मुझे डायरेक्ट प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना था। प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए मुझे एक सिंगल कैबिन मिला था, पर मैं अपनी घबराहट कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैंने सुना था कि जियांग वेवे ने पहले कभी ऐसा लाइफ असिस्टेंट वाला पोजीशन रखा ही नहीं था। उसके डेली अरेंजमेंट्स और फैमिली मैनेजमेंट का सारा काम पहले वही चीफ सेक्रेटरी संभालती थी जिसने मुझे ज्वाइन करवाया था। तो बेसिकली मैं बस उस सेक्रेटरी का वर्कलोड शेयर करने वाला था। मैंने गहराई से सोचा तो मुझे लगा कि मेरी ये पोजीशन किसी काम की नहीं है। जब मैं इंटर्न था तो कम से कम छोटे मोटे काम करता था, पर अब मैं पूरी तरह फ्री था। इस सब से मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर इस सीईओ की असली इंटेंशन क्या है। काफी देर बाद मेरे फोन पर जियांग वेवे का मैसेज आया, अगर तुमने मुझे इग्नोर किया तो मैं सबको तुम्हारी वीकनेस के बारे में बता दूंगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं काम में बिजी हूँ। किस काम में? तुमने पूरे दिन में बस कुछ ही मैसेजेस किए हैं। इससे अच्छा तो मुझे ब्लॉक कर दो। तुम्हारे रिप्लाईज का वेट करना बहुत इरिटेटिंग है। मैं अपनी नई पोजीशन को संभालने में बिजी हूँ। क्या सच में? क्या तुम परमानेंट एम्प्लॉय बन गए? पहले तो तुम कंप्लेन कर रहे थे कि सब लक पर डिपेंड करता है। शाम के 5 बज चुके थे। मैं अपनी डेस्क पैक कर रहा था और एक डीप साई लेते हुए मैंने उसे रिप्लाई किया, तो फिर कंग्रेचुलेशंस। मुझे लगा कि उसे मेरी बात पर बिलीव नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसे बेसिकली पूरी स्टोरी बता दी। ऐसी कौन सी सीरियस फीमेल सीईओ होती है जो पहले ही दिन ऑफिस में शोल्डर पर हाथ रखे और चिन टच करे, हम कोई टीवी ड्रामा शूट नहीं कर रहे। जियांग वेवे ने सोचते हुए रिप्लाई किया, पर कभी कभी रियलिटी टीवी ड्रामा से भी ज्यादा ड्रामेटिक होती है ना। पर ये रॉन्ग चैनल है। कौन सा चैनल? सीईओ का वह एक ब्राइट वर्ल्ड से बिलोंग करती है और मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है। जियांग वेवे ने एक डीप ब्रेथ ली और एक अजीब सी थिंकिंग के साथ रिप्लाई किया, ओ, तो क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं ब्राइट नहीं हूँ? घर पहुंचने के बाद मैंने अपना फोन चेक किया। उसका मैसेज देखकर मैंने कोल्डली इडियट टाइप किया और बिना कोई अटेंशन दिए खाना खाने चला गया। उसी वक्त जियांग वेवे भी अपने घर पहुंच चुकी थी।
जियांग जियांग आ गई। जियांग वेवे ने नोट किया। जियांग जियांग, मैंने सुना है कि तुम्हारे प्रेसिडेंट ऑफिस में कोई बहुत इंटरेस्टिंग लड़का आया है। जियांग वेवे को तुरंत समझ आ गया कि कंपनी में अभी भी पुराने लोगों के इन्फॉर्मर्स मौजूद हैं। उसने कैजुअली रिप्लाई किया, हाँ वह सच में इंटरेस्टिंग है। जियांग मॉम की आंखों में चमक आ गई। मैं समझ गई, सीईओ और पर्सनल सेक्रेटरी का प्लॉट चल रहा है ना। ये सुनकर जियांग वेवे ने हेल्पलेसली कहा, मॉम आपको सच में रोमांस नॉवेल्स पढ़ना कम कर देना चाहिए। जियांग मॉम यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। डिनर के बाद वह बेड पर लेटी थी। उसने मिस्टीरियसली अपना फोन निकाला जिसमें मेरी वह सीक्रेट बैकग्राउंड रिपोर्ट थी जो जियांग फैमिली ने निकलवाई थी। मेरी फैमिली को एकदम क्लीन देखकर, डैड एक स्टेट कंपनी में एम्प्लॉय है, मॉम यूनिवर्सिटी टीचर है और मैं जिंदौ यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट। ये सब देखकर वह खुशी से उठकर बैठ गई। असल में जियांग वेवे के बिहेवियर और ब्यूटी की वजह से जियांग पेरेंट्स को कभी उसकी टेंशन नहीं हुई, पर जन्म से लेकर आज तक जियांग वेवे का किसी लड़के के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा था। इससे जियांग मॉम को टेंशन होने लगी थी, कहीं उनकी बेटी लड़कों से नफरत तो नहीं करती। हाई सोसाइटी में सबको पता था कि जियांग फैमिली को स्टेटस की कोई परवाह नहीं है, आखिर वह अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से कर सकते हैं। पर जब से जियांग वेवे की फेक कैंसर रिपोर्ट आई थी तब से पेरेंट्स बहुत पैनिक हो गए थे। पैसा होने का क्या फायदा अगर शादी और बच्चे ही ना हो। इस वक्त जियांग मॉम एक्साइटेडली सोच रही थी, सीईओ और असिस्टेंट की लव स्टोरी कितना परफेक्ट है। अगली सुबह जियांग वेवे बस निकलने ही वाली थी, तभी जियांग मॉम ने 2 लंच बॉक्सेस उसके हाथ में पकड़ा दिए। जियांग वेवे ने हेल्पलेसली कहा, मॉम ये बहुत ज्यादा है, क्या आप अपनी बेटी को ओवरफीड करके मारना चाहती हैं? जियांग मॉम ने एक चमकती आंखों के साथ कहा, किसने कहा कि ये तुम्हारे लिए है? तुम सीईओ हो, अगर तुम्हें वो छोटा असिस्टेंट इंटरेस्टिंग लगता है तो उसे अपना स्पेशल फेवर शो करो। अगर फीलिंग्स हैं तो हेजिटेट मत करो, वरना कोई इविल सेकंड फीमेल लीड बीच में आ जाएगी। वो तुम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करेगी, फिर तुम दोनों रोते हुए अलग हो जाओगे और पैचअप करोगे। ये सब बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं रहेगा। ये सुनकर जियांग वेवे के दिमाग में क्वेश्चंस घूम लगे। जियांग मॉम ने कॉन्फिडेंटली अपनी चेस्ट थपथपाई और कंटिन्यू किया, हर चीज की एक शुरुआत होती है। तुमने कभी किसी लड़के को चेस नहीं किया, कभी रिलेशनशिप में नहीं रही, तुम्हारी मॉम तुम्हें सिखाएगी। जियांग वेवे ने इरिटेट होकर कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वह मुझे चेस करे? जियांग मॉम एक सेकंड के लिए रुकी। वह एक डरपोक सा असिस्टेंट है, उसे तुम्हारे जैसी डोमिनेटिंग सीईओ की स्कीम्स की जरूरत है, तभी तुम दोनों की स्टोरी आगे बढ़ेगी। जियांग तुम नहीं समझती, तुम्हारी मॉम ने लाखों रुपए खर्च करके इतनी नॉवेल्स ऐसे ही नहीं पढ़ी हैं। ये सुनकर जियांग वेवे अपनी मॉम से और बहस नहीं करना चाहती थी। उसने परेशान होकर अपना माथा पकड़ा और मुड़कर दरवाजे से बाहर निकल गई। और दूसरी तरफ पूरा दिन मैं ऑफिस में बिना किसी काम के बैठा रहा, जब तक कि रात को ऑफ ड्यूटी होने के बाद मुझे जियांग वेवे का ऑर्डर नहीं मिल गया। उसने मुझे कंपनी की अंडरग्राउंड पार्किंग में मिलने बुलाया था। मैं तुरंत टैक्सी लेकर लोकेशन के लिए निकल पड़ा। तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, क्या कर रहे हो? मैंने कैजुअली रिप्लाई किया, कंपनी जा रहा हूँ, थोड़ी देर में काम शुरू करना है। वो फ्राइडे की रात को भी ओवरटाइम काम। हाँ, ये कैपिटलिस्ट्स खून चूसने वाले होते हैं, इनके अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं होती, कोई ह्यूमैनिटी नहीं। उस वक्त ऑफिस में बैठी जियांग वेवे का ये मैसेज देखकर स्माइल आ गई। मुझ में ह्यूमैनिटी नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ी देर में मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी ये सीईओ सिर्फ इनह्यूमन ही नहीं बल्कि बहुत डेंजरस भी है। रात के 9 बज चुके थे और आसमान में तारे चमक रहे थे। मैंने अपना फोन बैग में रखा और कंपनी की पार्किंग में आ गया। प्रेसिडेंट का इतनी रात तक काम करना सच में टायरिंग है। वह यूं ही एक फेमस वर्कहॉलिक बिजनेसवुमन नहीं है। मेरी नजरें बार बार प्रेसिडेंट के उस वीआईपी चैनल की तरफ जा रही थीं जहां बिना एक्सेस कार्ड के कोई एंटर नहीं कर सकता था। तभी अचानक से लोगों की एक भारी भीड़ वहां से बाहर आई। पता चला कि आज ग्रुप मैनेजमेंट की कोई बड़ी मीटिंग थी। प्रेसिडेंट जियांग कल मिलते हैं। सी यू टुमारो। जियांग वेवे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल थे। प्रेसिडेंट जियांग, आज की मीटिंग के पॉइंट्स पर हम टेंडर साइड से पूरा फोकस करेंगे। जियांग वेवे ने ओ कहा, फिर साइड में देखते हुए बोली, ओ ये मैटर अभी इतना सीरियस नहीं है, पर हम अपनी विजिलेंस कम नहीं कर सकते। कल इसे अच्छे से क्लियर करके एक रिपोर्ट रेडी करना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, रास्ते में सेफ रहिएगा। जियांग वेवे के अंदर की वह अनबीटेबल बिजनेस वुमन वाली वाइब और उसका वह एलिगेंट और रॉयल पोस्चर मुझे यहाँ वेट करते हुए देख उसके हाई हील्स की आवाज तेज हो गई। आज जियांग वेवे ने एक व्हाइट और ब्लू फ्लोरल ड्रेस पहनी थी। व्हाइट बेस और ब्लू पैटर्न जो थोड़ा चाइनीज स्टाइल का टच दे रही थी। ड्रेस उसके थाइज और काव्स को पूरी तरह कवर कर रही थी। उसने सिंपल हाई हील्स पहने थे जिनकी हील्स ज्यादा लंबी नहीं थी। ऊपर से उसने एक ब्लैक नेटेड शॉल डाला हुआ था। बिना बटन्स वाली वह वन पीस ड्रेस बेहद क्लासी लग रही थी। उसका नेक काफी हाई था जो बेसिकली सब कुछ कवर कर रहा था। वह इतनी स्टनिंग लग रही थी कि मेरी नजरें हटाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं जल्दी से आगे बढ़ा। प्रेसिडेंट जियांग वेवे ने कैजुअली अपना बैग मुझे पकड़ाया, अपनी महंगी वॉच देखी और अचानक पूछा, लिटिल चेंग तुम कहाँ रहते हो? मैंने सरप्राइज होकर कहा, बस कैशिको के पास, कंपनी से ज्यादा दूर नहीं है। जियांग वेवे ने नोट किया, तो फिर रास्ते में ही है। मुझे वांगफू होटल में डिनर के लिए जाना है और ड्रिंक्स भी होंगी। मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। नीचे मेरा वेट करना, मैं लगभग आधे घंटे में आ जाऊंगी। क्या एक लाइफ असिस्टेंट की ड्यूटी यही होती है? मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसके लिए कार का दरवाजा खोला। एक छोटे असिस्टेंट को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। जियांग वेवे ने मेरी तरफ एक हल्की सी नजर डाली, स्माइल करते हुए सॉरी टू ट्रबल यू कहा और पूरी बॉसी वाइब के साथ बैक सीट पर बैठ गई। मैंने एक डीप ब्रेथ ली और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दरवाजा बंद करते ही जैसे ही लाइट ऑन हुई मैंने देखा जियांग वेवे ने अपना सीट बेल्ट लगा लिया था।
उस बेल्ट ने उसके कर्व्स को इतने परफेक्टली हाईलाइट कर दिया था कि एक क्लियर पिक्चर बन रही थी। ऊपर से आज उसकी ड्रेस काफी सॉफ्ट मटेरियल की थी, जिसकी वजह से सीट बेल्ट अंदर तक धंस गया था। अभी अभी जॉब पर लगे इस असिस्टेंट की तो जैसे सांसें ही रुक गईं। ये सीन देखकर मुझे अचानक कार के अंदर बहुत गर्मी लगने लगी। मैंने इंजन स्टार्ट किया और कार कंपनी से बाहर निकल गई। मैं अंदर से काफी पैनिक कर रहा था, पर 2-4 रैंडम क्वेश्चंस पूछने के बाद प्रेसिडेंट जियांग चुपचाप अपनी टैबलेट में फोकस करने लगी। आधे घंटे बाद कार होटल पहुंच गई। जियांग वेवे ने कैजुअली थैंक यू कहा और एलिगेंस के साथ ऊपर चली गई। मैं नीचे चुपचाप वेट कर रहा था। मुझे लगा था कि बोर हो जाऊंगा, पर जल्दी ही सिचुएशन इंटरेस्टिंग हो गई। अचानक मेरे फोन की नोटिफिकेशन बजी। स्क्रीन पर एक पिक्चर थी, डार्क पर एकदम क्लियर एलिवेटर में ऊपर से लिया गया एंगल, जो एकदम परफेक्ट व्यू दे रहा है। और उसके बाद ब्लैक ड्रेस में वॉशरूम वाली पिक्चर, जिसे देखकर मेरी तो सांसें ही अटक गई, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत मैसेज टाइप किया, डैम इतनी रात को तुम ये क्या कर रही हो? वेवे, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। तुम अपनी वेवे मॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आखिरकार तुमने अपनी सीईओ का वाइल्ड साइड देख ही लिया। उधर प्राइवेट रूम के दरवाजे पर खड़ी जियांग वेवे ने घर पर खींची हुई वो पुरानी फोटोज मुझे सेंड की थी। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं कभी गेस नहीं कर पाऊंगा कि वो खुद मुझे ये फोटोज भेज रही है। मैं बेंटली की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। कार की डिम लाइट में मैंने अपना सर खुजाया और एक डीप ब्रेथ ली। मैंने तुरंत उसे टीज करते हुए मैसेज भेजा, फेस नहीं दिख रहा। बैड रिव्यू, शायद वो रूम में एंटर कर चुकी थी, इसलिए रिप्लाई आने में टाइम लगा। लगभग 1 मिनट बाद मैसेज आया, बदमाश तुम्हें फेस भी देखना है, अगर फेस वाली फोटो भेज दी तो क्या तुम मुझे कंट्रोल नहीं करने लगोगे? क्या पता तुम फोटो से मुझे ब्लैकमेल करो, मैं वैसा लड़का नहीं। वे तुम वैसे हो या नहीं, मुझे रिस्क नहीं लेना। जो फोटोज भेजी हैं उन्हें डिलीट कर देना, अगर तुम्हें और देखनी है तो मैं नई क्लिक करके भेज दूंगी, गॉट इट। मैंने रिप्लाई किया, मुझे लगता है तुम्हें मेरे बारे में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल इनोसेंट सा। जियांग वेवे ने पहली बार वी चैट वाला वो क्रीपी स्माइल इमोजी भेजा। ओह रियली, क्या तुम सच में इतने इनोसेंट हो? बिल्कुल, मैं तो एक ब्लैंक पेपर की तरह इनोसेंट हूँ। मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ टाइप किया। 2 सेकंड बाद उसका नया मैसेज आया, ओ तो क्या तुम और फोटोज देखना चाहते हो? हाँ देखना चाहता हूँ। लगता है वेवे मेरे उस इनोसेंट वाले टैग का मजाक उड़ा रही थी। मैंने तुरंत अपना वो मैसेज अनसेंड किया। सिचुएशन डिमांड कर रही थी तो इनोसेंट कौन है भाई, मैं तो गैम्बलिंग और ड्रग्स के सख्त खिलाफ हूँ। उधर पार्टी में हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाली जियांग वेवे, जो चारों तरफ से चापलूसी से घिरी थी, उसने अपनी आईब्राउ रेज की और एडल्ट कंटेंट के बारे में क्या ख्याल है। मैंने तुरंत टाइप किया, मैं जियांग बे गैम्बलिंग और ड्रग्स के सख्त खिलाफ हूँ। मेरा रिप्लाई पढ़कर जियांग वेवे जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी देखकर आसपास खड़े सारे सेकंड जनरेशन रिच लड़के एकदम फ्लैट हो गए। जैसे ही उन्होंने करीब आने की सोची, वो एलिगेंट और रॉयल प्रेसिडेंट अपनी जगह से खड़ी हो गई। आज की पार्टी बस एक फॉर्मेलिटी थी। मिस जियांग का असली फोकस तो अभी भी फोन स्क्रीन पर ही था। वो नीचे जाने की तैयारी कर रही थी। कहाँ चली गई वेवे? अब सोने जा रही है। ये पढ़कर मैं भड़क गया, फोटोज भेजकर सोने जा रही हो? क्या तुम फिशिंग कर रही हो? हाँ, फिशिंग असिस्टेंट जियांग वेवे ने भी मजे लेते हुए रिप्लाई किया। हाँ, क्या मैं नहीं कर सकती? यूपसी डेजी मैं मक्का पक्का हूँ और तुम उपसी डेजी राइट हो। मेरे होठों पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। मैंने स्क्रीन को घूरते हुए थोड़ा वेट किया और फिर एक मैसेज भेजा, सुना है कि एक बोल होता है जिसे हथौड़े से मारो तो नहीं टूटता, कुल्हाड़ी से काटो तो भी नहीं टूटता। वेवे ने पूछा, क्या मैंने कंटिन्यू किया? फिर सबने हैरान होकर उस बोल से पूछा कि आखिर तुम टूटते क्यों नहीं हो? जियांग वेवे के कदम अचानक एलिवेटर के पास रुक गए। उसकी सॉफ्ट आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। फिर उस बोल ने अचानक बोलना शुरू किया और कहा, मेरी वेवे मॉम, अगर तुम गुड नाइट नहीं बोलोगी तो मैं कैसे सो पाऊंगा? मॉम होटल के हॉलवे की डिम लाइट में जियांग वेवे की लंबी आईलैशेस हल्की सी झपकी और उसके सॉफ्ट होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। तो इसे गुड नाइट चाहिए? असिस्टेंट चेंग कितना क्यूट है ना, मन कर रहा है कि इसे घर ले जाकर पाल लूं। वांगफू होटल के बाहर मैं फोन पर अपनी ऑनलाइन फ्रेंड के गुड नाइट का वेट कर रहा था, पर उसके क्विक रिप्लाई ने तो जैसे मेरे मुंह पर पानी ही फेंक दिया। वेवे का रिप्लाई था, शायद तुम जिस बोल की बात कर रहे हो वो एस्बेस्टोस मटेरियल का बना होगा। उसमें हाई टेम्परेचर और कोरोजन रेजिस्ट करने की पावर होती है, इसलिए हथौड़ा या कुल्हाड़ी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर ध्यान रखना, लंबे टाइम तक यूज करने पर एस्बेस्टोस से टॉक्सिक फाइबर्स निकलते हैं जो हेल्थ के लिए खतरनाक है, इसलिए अब ये बैन हो चुका है। डैम, मैं पूरी तरह डिप्रेस हो गया। मैंने टाइप किया, क्या तुम्हें रोमांस से एलर्जी है? मेरा तो रिप्लाई करने का मन ही नहीं कर रहा था, पर वो अभी भी रुकी नहीं थी। वेवे का मैसेज आया, वैसे तुम्हें पता है एक बार एक कपल था। मैं सर झुकाए आगे की स्टोरी का वेट कर रहा था, पर कोई मैसेज नहीं आया। हारकर मैंने चिढ़ते हुए टाइप किया, हाँ तो क्या हुआ? फिर वेवे ने कंटिन्यू किया, लड़के का नाम था आई डोंट लाइक यू और लड़की का नाम था आई लाइक यू। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वेवे ने पूछा, फिर एक दिन वो लड़का मर गया तो बताओ पीछे बची हुई लड़की का क्या नाम था? बाहर सिटी सेंटर का इतना शोर था पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी हार्ट बीट तेज हो चुकी थी और उंगलियां कांप रही थी। मेरे जैसे यंग लड़के के लिए तो यह सीधा अटैक था। मैं पूरी तरह ब्लश कर रहा था। मैंने टाइप किया, आई लाइक यू, ओ माय गॉड। मैं अपने बेवकूफ हाथों पर थप्पड़ मारा, ये मैंने क्या सेंड कर दिया? मुझे स्क्रीन देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उधर जियांग वेवे का मिशन सक्सेसफुल हो चुका था। उसके रेड लिप्स पर एक ट्रायम्फेंट स्माइल थी। तभी वेवे का रिप्लाई आया, लड़का मर गया तो पीछे बची हुई लड़की विडो ही कहलाएगी ना?
मेरा तो किसी का खून करने का मन कर रहा था, मेरे दिमाग की नसें फटने वाली थीं। मैंने गुस्से में रिप्लाई किया, गेट लॉस्ट, और फिर फोन साइड में रख दिया। पर मैं अभी भी उसकी भेजी गई वो 2 फोटोज लगातार घूर रहा था, और आखिरकार भारी मन से मुझे उन्हें डिलीट करना ही पड़ा। मैंने फोन बैग में रखा, अपनी सीट को थोड़ा पीछे पुश किया और कार की रूफ को घूरने लगा। सच में उस क्वीन की इस छुपी हुई बोल्डनेस को कौन रेजिस्ट कर सकता है। ये सब सीधा दिमाग पर असर कर रहा था। काफी देर वेट करने के बाद वो रॉयल फिगर अपने हाई हील्स की खट खट के साथ मेरी तरफ आ रही थी, एकदम एलिगेंट। मैंने अपने डिस्ट्रैक्ट हो रहे माइंड को कंट्रोल किया और जल्दी से कार से बाहर निकलकर उसके लिए बैक डोर पिन किया। उसने एक प्यारी सी स्माइल दी और सॉफ्टली थैंक यू कहा। आज उसका मूड काफी अच्छा लग रहा था। पर अचानक उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा और बैंग उसने बैक सीट का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं शॉक होकर उसे देख ही रहा था कि उसने बहुत कैजुअली पैसेंजर सीट का डोर ओपन किया और अपनी सॉफ्ट बॉडी के साथ अंदर बैठ गई। उसने मुझे अपना एड्रेस बताया और चुपचाप पास रखी एक बुक पढ़ने लगी। उसके अंदर से वो हाई क्लास, वेल एजुकेटेड और पावरफुल लेडी वाली वाइब आ रही थी। मैं वापस ड्राइविंग सीट पर बैठा और धीरे से अपने बगल में बैठी उस स्टनिंग ब्यूटी को देखा। वो एकदम शांत थी, पर मेरा दिल तो जोरों से बीट कर रहा था। पैसेंजर सीट क्या यह जगह पर्सनल सेक्रेटरी के लिए नहीं होती? और वैसे भी बिग बॉस के पास अपने प्राइवेट ड्राइवर्स होते हैं ना। मैंने कार का एक्सेलरेटर दबाया, पर कार के अंदर उसकी वो इंटॉक्सिकेटिंग फ्रेग्रेंस भर चुकी थी, जिससे मेरी घबराहट और बढ़ रही थी। इंजन की आवाज के बीच लगभग आधे घंटे बाद हम लोकेशन पर पहुंचे। मैंने जल्दी से पूछा, प्रेसिडेंट जियांग, क्या मुझे कार यहीं पार्क करनी है? जियांग वेवे ने अपनी बुक बंद की और सर उठाकर देखा। बस थोड़ा सा आगे लेकर उस कोर्टयार्ड में पार्क कर दो। तुम्हारी मेहनत के लिए थैंक्स लिटिल चेंग। इतनी रात को मैंने तुम्हें अपना ड्राइवर बना लिया। ये सीईओ सच में बहुत अमीर है। पहले सिटी सेंटर में एक लग्जूरियस अपार्टमेंट, और अब ये मॉडर्न इंडिपेंडेंट विला। मैंने कार पार्क की और जल्दी से हाथ हिलाते हुए बोला, प्रेसिडेंट जियांग, आप बहुत पोलाइट हो रही हैं। ये तो मेरी ड्यूटी है, और वैसे भी मेरा घर तो पास में ही। जैसे ही उसने सीट बेल्ट खोला, उसकी ड्रेस का वो टाइट टेंशन फाइनली रिलीज हुआ और उसके कर्व्स पूरी तरह आजाद हो गए। फीमेल सीईओ को शायद रियलाइज भी नहीं था कि कोई उसके बगल में बैठा है। उसने बहुत रिलैक्स होकर अपनी बॉडी स्ट्रेच की। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसकी ये मैच्योरिटी और सेक्सीनेस कितनी जानलेवा लग रही थी। दाम, ये 36D से तो कहीं ज्यादा है, पक्का डबल डी होगा। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरी नजरें उस पर टिक गईं। और शायद उसने मुझे उसे घूरते हुए नोटिस कर लिया था। जियांग वेवे ने मेरी तरफ टर्न किया और अपनी चेस्ट को देखा। ये सेकंड टाइम था, पिछली बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उसने सर उठाया और बिल्कुल काम टोन में पूछा, असिस्टेंट चेंग, क्या तुम्हें मेरी चेस्ट इतनी ज्यादा पसंद है? मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मुझे पता था कि इसका पैसेंजर सीट पर बैठना खतरे की घंटी है। कोई भी नॉर्मल बॉस पैसेंजर सीट पर क्यों बैठेगी जब कार में सिर्फ हम 2 ही हैं? बॉस, रोमांस नॉवेल्स पढ़े हैं ना? उसमें जब कपल ऑफिशियली टुगेदर होते हैं तभी सीईओ ड्राइव करता है और असिस्टेंट पैसेंजर सीट पर बैठकर रोमांस करते हैं। मैं पूरी तरह फंस चुका था। मेरे होंठ खुल रहे थे, बंद हो रहे थे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। मेरे चीक्स शर्म से लाल हो चुके थे, जो शायद बहुत क्यूट लग रहा था। क्या तुम इस मासूमियत से एक वाइल्ड फीमेल सीईओ को टेस्ट कर रहे हो? भला कौन सी सीईओ उस टेस्ट को पास कर पाएगी? जियांग वेवे मुझे और टीज करना चाहती थी। उसने थोड़ा एक्ट किया, हेल्पलेस दिखने की एक्टिंग की, और फिर अचानक अपनी चेस्ट को थोड़ा और पुश करते हुए एक हल्की सी स्माइल दी। वो द हेल, में एकदम शॉक में आ गया। मेरी तो आंखें ही फटी रह गईं। ये क्या हो रहा था? जियांग वेवे को मेरे एक्सप्रेशंस देखकर बहुत मजा आ रहा था। उसने अपनी बॉडी को मेरी तरफ थोड़ा लीन किया और सॉफ्टली बोली, अगर तुम मुझे इतना घूरोगे तो मुझे भी शर्म आ जाएगी। शर्म? आपको भी शर्म आती है? मैं तो जैसे पागल ही हो गया था। क्या बीच में कोई ट्रांजिशन नहीं होता? रोमांस नॉवेल्स की स्टोरी तो ऐसे फास्ट फॉरवर्ड नहीं होती। वो टेंशन, वो स्ट्रगल कहाँ है? क्या ये कोई वीआईपी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चल रहा है? तभी मुझे रियलाइज हुआ कि जियांग मॉम का वो लंच बॉक्स वाला आइडिया कितना आउटडेटेड था। जियांग वेवे तो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट पर आ चुकी थी। कौन इसे बर्दाश्त कर सकता था? उसकी बॉडी की वो हीट मुझे इतने करीब से फील हो रही थी। मैं बस ब्लैंक होकर जियांग वेवे के होठों को घूर रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके इन रेड लिप्स से इतने डेंजरस वर्ड्स कैसे निकल सकते हैं। और मेरी इस घूरती हुई नजरों को जियांग वेवे ने तुरंत नोटिस कर लिया। उसने अपनी उंगली उठाई और बहुत स्लोली अपने सॉफ्ट ग्लॉसी लोअर लिप को टच किया। क्या हुआ? क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? आज ही तो मैंने उसे आई लाइक यू बोला था। उसके होंठ इतने स्वीट लग रहे थे कि उन्हें किस ना करना सच में बहुत बड़ा लॉस होता। मेरे दिमाग की स्टोरेज फुल हो चुकी थी। ये ओवरलोड था। इस क्रेजी सीईओ की स्पीड को मैच करना किसी के बस की बात नहीं थी। मैंने एक गहरी सांस लेने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, यू कैन डू कहते ही उस मैच्योर औरत की बेहतरीन फ्रेग्रेंस मेरे बिल्कुल करीब आ गई। अगले ही पल मुझे फील हुआ कि किसी बहुत सॉफ्ट चीज ने मेरे होठों को लॉक कर लिया है। जियांग मॉम के वो रोमांस नॉवेल्स किसी काम के नहीं थे। उनकी और उनकी बेटी की थिंकिंग में किंडरगार्टन और यूनिवर्सिटी जितना डिफरेंस था। डैम, प्रेसिडेंट जियांग सिर्फ बातें नहीं करती, वो डायरेक्ट एक्शन लेती है। मेरे पैर सुन्न पड़ गए, पूरी बॉडी टाइट हो गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे बिल्कुल सामने वो स्टनिंग फेस था। प्रेसिडेंट ने मुझे किस कर लिया था। ओ माय गॉड! मैं एकदम ब्लैंक हो गया था और पैनिक में बोला, प्रेसिडेंट जियांग, मैं सिर्फ एक असिस्टेंट हूं। इसके चार्जेस
अलग लगेंगे। और तभी मैंने देखा कि नशे में हल्की सी चूर जियांग वेवे ने पूरी बॉस वाइब के साथ एक गोल्ड कार्ड निकाला और मुझे दे दिया, और फिर एकदम कूल एक्ट करते हुए, तुम्हारे होठ बहुत किसेबल लग रहे थे इसलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। एनीवे, अच्छे से काम करना, मेरी टेंशन मत लेना। फीमेल सीईओ ने अपने असिस्टेंट को फोर्स किस किया और फुल स्टाइल में वहां से चली गई। मैं चांद की उस ब्राइट लाइट में अकेला खड़ा रह गया। मेरे होठों पर अभी भी उसकी वो सॉफ्ट फीलिंग मौजूद थी। मैं एकदम सुन्न खड़ा अपने हाथ में उस बैंक कार्ड को घूर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कहाँ रखूं। स्टोरी कुछ ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड नहीं चल रही है। मेरे जैसा फ्रेशर जो अभी अभी सोसाइटी में आया है, उसके दिमाग में बस एक ही वर्ड गूंज रहा था, WF। क्या मैं अभी भी रियल वर्ल्ड में हूँ? मैंने तुरंत अपने बैग से फोन निकाला और उस ऑनलाइन फ्रेंड को सब एक्सप्लेन करने के लिए चैट ओपन की, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूं। मेरी आंखें फड़क रही थी। मैंने स्क्रीन स्वाइप की और मेरी नजर अपने लास्ट सर्च रिजल्ट पर जाकर रुक गई। मैंने सर्च किया था, अगर काम करते वक्त प्रेसिडेंट आपकी चिन पकड़े और कहे कि जिंगचिन में सर्वाइव करना इजी नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है? स्मार्ट रिकमेंडेशन में दिखा रहा था, CEO's स्वीट लिटिल सेक्रेटरी इफ द असिस्टेंट वांट्स टू एस्केप। ये स्मार्ट रिकमेंडेशन सच में बहुत स्मार्ट था। टैक्सी की बैक सीट पर बैठे हुए मैंने होंठ चबाते हुए उन दोनों नॉवेल्स को सर्च करके पढ़ना शुरू किया। औरत, तुम आग से खेल रही हो कार। एक्सीडेंट के बाद अपनी मेमोरी खो चुके असिस्टेंट ने उस कैंसर पेशेंट सीईओ को घूरते हुए कहा, गु मिंगचेन, तुम मेरी बॉडी पा सकती हो पर मेरा दिल कभी नहीं। सीईओ's फोर्स्ड लव, उन दोनों की डेस्टिनी तो उस किडनैपिंग के बाद से ही जुड़ गई थी। बुक फैन ग्रुप ID 1016759698। मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लास्ट हो चुका था। मैंने एक डीप ब्रेथ ली। मुझे अब इस फैन ग्रुप में जाकर असली रियलिटी का पता लगाना था। अपने दुश्मन को जान लो तो हर जंग जीत जाओगे। मैंने तुरंत उस ग्रुप चैट को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेजी। एडमिन पक्का ऑनलाइन था क्योंकि रिक्वेस्ट इंस्टेंटली एक्सेप्ट हो गई। मैंने चैट हिस्ट्री देखी, ग्रुप के मेंबर्स हद से ज्यादा एक्टिव थे। हर मिनट में 99 मैसेजेस आ रहे थे। किसी ने नए मेंबर के आने पर ध्यान नहीं दिया, बस एक दो ने न्यू मेंबर सेंड योर पिक्चर वाला स्टिकर भेजा जो तुरंत नए मैसेज के नीचे छुप गया। डैम सिस्टर, AI ने फिर से 10 मिलियन कॉइन्स डोनेट किए हैं। मैंने ग्लोबल नोटिस देखा, ये औरत इतनी अमीर है कि चक्कर आ जाए। कैश में कन्वर्ट करो तो सीधा 1 लाख इतने का तो मेरा ईयरली पैकेज है, और इसने चुटकियों में उड़ा दिए। सिर्फ इतना ही नहीं सिस्टर, आई पिछले कुछ दिनों में दर्जन भर गोल्ड अलायंस डोनेट कर चुकी है। कैश में तो ये करोड़ों का अमाउंट होगा। शी इज इनसेन। वैसे सिस्टर आई पहले तो इतने पैसे नहीं उड़ाती थी। नेता ग्रुप के लोगों का कहना है कि पिछले 2 दिनों में उसके साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ है। वो इतनी खुश है कि बस अपने मजे के लिए लाखों उड़ा रही है। भाई, अगर इस दुनिया में एक मैं भी अमीर हो जाऊंगा तो क्या आफत आ जाएगी? वैसे सिस्टर AI का बैकग्राउंड क्या है? कोई सोने की खदान है क्या? सुना है किसी लिस्टेड कंपनी की बॉस है। प्लेटफॉर्म के हेड्स भी उससे डरकर बात करते हैं। मुझे समझ आ गया था कि ये लोग प्लेटफॉर्म की किसी सुपर रिच औरत की बात कर रहे हैं जो पूरे दिन प्लेटफॉर्म के होम पेज पर छाई रहती है, तो उसका डिस्कशन होना नॉर्मल है। उसके नीचे लोगों की गजब कमेंट्स थे। कोई उस रिच औरत का फेवर मांग रहा था तो कोई खुद को 8 पैक एब्स वाला कॉलेज स्टूडेंट बता रहा था। कुछ राइटर्स अपनी बुक्स का टाइटल डालकर उस रिच लेडी की अटेंशन मांग रहे थे। मैंने ये सब इग्नोर किया और सीधा पॉइंट पर आया। मैंने ग्रुप में मैसेज डाला, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर रियलिटी में कोई CEO आपको फोर्स किस कर ले तो क्या करना चाहिए? मेरा मैसेज समंदर में फेंके गए पत्थर की तरह गायब हो गया। किसी ने नोटिस ही नहीं किया। मुझे थोड़ी एम्बैरेसमेंट हुई। मैंने दिमाग लगाया, एक रेड एंड वॉल्यूम ग्रुप में ड्रॉप किया और फिर अपना क्वेश्चन पूछा। बूम, सारे ग्रुप मेंबर्स अचानक एक्टिव हो गए, जैसे मुझे इग्नोर तो किया नहीं था। और तुम कर भी क्या सकते हो, बस मुंह खोलो और एंजॉय करो। पर उसने अपना मुंह नहीं खोला था तो क्या हुआ? अगर उसने नहीं खोला तो क्या तुम अपना मुंह नहीं खोल सकते थे? वो प्रेसिडेंट है भाई, अगर उसने शुरुआत कर ही दी है तो तुम्हें मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए ना। वेट, तुम शायद गलत समझ रहे हो। वो एक औरत है, हम अभी अभी मिले हैं, हमारे बीच कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। ब्रो, तू सच में रोमांस नॉवेल्स पढ़कर पागल हो गया है? इमोशनल कनेक्शन? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे ये सब रियल हो। देख भाई, तू हम ग्रुप वालों को बेवकूफ बना सकता है, पर कम से कम खुद से तो झूठ मत बोल। ग्रुप मेंबर्स को बेवकूफ बना रहे हो तो कोई बात नहीं, हंसी मजाक में टल जाएगा, पर उम्मीद है कि ये सब टाइप करते वक्त तुम्हारी आंखें भरना है और आंसू फोन की स्क्रीन पर ना गिरे। अगर तुम कह रहे हो तो चलो मैं मान लेती हूँ, कम से कम तुम्हें साइकोलॉजिकल कंफर्ट तो मिलेगा। पर ऐसी बातें सिर्फ ग्रुप वालों को बेवकूफ बनाने के लिए ही ठीक है। मैं मान भी लूंगी तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, पर तुम खुद इन बातों को सच मत मान बैठना। मैं भूल गया, देखो नेटिजन को भी बिलीव नहीं हो रहा। मुझे खुद ये सब एक सपना लग रहा है। तभी ग्रुप में एक बॉस ऑफ लव नाम की ID ने मुझे मेंशन किया और बोला, इमोशनल फाउंडेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात बन जाए, इसे डेवलप करना पड़ता है। अगर उसने तुम्हें फोर्स किस किया है तो तुम भी उसे फोर्स किस कर सकते हो। किस करते करते फीलिंग्स खुद ही आ जाएंगी। सिस्टर आई वाओ, आगे आ जाओ। सब रिच सिस्टर को रिस्पेक्ट दो, आज कौन सा दिन है? सिस्टर आई ऑनलाइन आई हैं। मुझे तो रोना आ रहा है, मेरी क्या औकात थी जो मैं एक लिस्टेड कंपनी की बॉस के साथ एक ही ग्रुप में हूँ। यह तो असली बिग बॉस है। मैं मर गया। इस फीमेल टाइकून के आते ही ग्रुप का माहौल सिर्फ लाइवली नहीं रहा
बल्कि पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आखिर कौन ऐसी रिच सिस्टर के करीब नहीं आना चाहेगा। और वैसे भी ये सब बुक लवर्स थे जो नॉवेल्स पढ़ते हैं, उनके दिमाग में थोड़ा बहुत डिल्यूजन तो होता ही है। जैसे अचानक तुम्हारे पेरेंट्स आए और कहें बेटा हमारी कंपनी लिस्टेड है और हम असल में बिलियनर्स हैं, या तुम्हारी कोई खोई हुई फैमिली रोल्स रॉयस लेकर तुम्हारे कॉलेज आए, या तुम्हारे किसी दूर के रिच रिलेटिव की डेथ हो जाए और शर्त हो कि तुम्हें 1 बिलियन खर्च करने हैं तब जाकर तुम्हें 30 बिलियन मिलेंगे। यह सब डिल्यूजन्स ही तो है। मैं एकदम ब्लैंक था। सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि ग्रुप का फोकस पूरी तरह चेंज हो गया है। सिस्टर ए बिल्कुल सही कह रही है। उसने फोर्स किस किया ना, तो तुम क्यों डर रहे हो? वॉल किस करो, उसे अपने प्यार में पागल कर दो। जब किस हो ही गया है तो अब उसे हग करो और उठा लो। अगर तुमने सीईओ को प्रेग्नेंट कर दिया तो मैं बता रहा हूं तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। ग्रुप मेंबर्स पूरी तरह वाइल्ड आइडियाज देने लगे थे। बॉस ऑफ लव वाली रिच सिस्टर भी मजे ले रही थी। उसने लगातार कई रेड एनवलप्स भेजे। जहां नॉर्मल रेड एनवलप की लिमिट 200 होती है, वो 2000 के एनवलप्स भेज रही थी। चेयरमैन्स वाइफ रूल्स। और फिर उसने स्पेशली मुझे 666 का एक एनवलप भेजा। मुझे समझ नहीं आया कि यह क्या है। शायद मुझे गुड लक बोल रही थी। क्या रोमांस नॉवेल्स के ग्रुप्स का माहौल हमेशा ऐसा ही होता है? मैं पूरी तरह शॉक में था। पर उसी वक्त मेरा यूजर नेम आई फॉरगॉट जो ग्रुप में था, उसे देखकर जियांग फैमिली के ओल्ड मैंशन के मास्टर बेडरूम में एक मिडिल एज्ड औरत ने अपना फोन नीचे रखा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने अपने लंबे पैरों से बगल में सो रहे ओल्ड प्रेसिडेंट को हल्की सी किक मारी। प्रेसिडेंट की नींद टूट गई और वो कंफ्यूज होकर उसे देखने लगे। जियांग मॉम की आंखें खुशी से चमक रही थीं और उनकी आवाज एक्साइटेड थी। ओल्ड जियांग, तुम्हारी बेटी आ गई है और वो अपने मेल असिस्टेंट को फोर्स किस कर रही है। चेयरमैन ये सब सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। उन्होंने डिसबिलीफ में अपना सर हिलाया। जियांग ने आज तक कोई रिलेशनशिप नहीं रखा तो फोर्स किस कहां से आ गया? मैंग जिंगयान जियांग ने एक्साइटेडली अपना फोन अपने हस्बैंड को दिखाया। जियांग झेंगू ने बस एक हल्की सी नजर डाली और फोन पीछे करते हुए कॉन्फिडेंस के साथ बोले, मुझे ये सब देखने की जरूरत नहीं है। सुनी सुनाई बातों पर बिलीव करना बेवकूफी है। मेरी बेटी मेरी सक्सेसर है, फ्यूचर की नेता और जियांग फैमिली की हेड। वो किसी को फोर्स किस जैसी हरकत कभी नहीं कर सकती। पर बिना आग के धुआं नहीं उठता ना। इस यूजर का नाम आई फॉरगॉट है, कोइंसिडेंस होगा। जियांग जिंगू ने बात काटी। पर इसका आईपी एड्रेस जिंगचिंग का है। एक लड़के को फीमेल सी ओ फोर्स किस कर ले, ये कोइंसिडेंस कुछ ज्यादा ही परफेक्ट नहीं है। जियांग जिंगू ने ग्रुप की चैट हिस्ट्री देखी। क्या हग्स एंड लिफ्ट हाई, क्या मौके का फायदा उठाकर चावल पका लो। यह सब देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीले बालों वाला लड़का बाइक पर उनकी बेटी को बिठाकर ले जा रहा हो और उनके सामने आकर कह रहा हो, ओल्ड जियांग तुम्हारी बेटी का फर्स्ट किस मैंने ले लिया है, कल से मेरा बच्चा तुम्हें नाना बुलाएगा। वो अपनी बेटी को इतना प्यार करते थे, पर अब उन्हें लग रहा था जैसे बेटी उनसे दूर जा रही हो और कह रही हो, डैड आप मुझे समझते ही नहीं। जियांग जिंगू कुछ सेकंड्स तक चुप रहे। फिर अचानक उन्होंने अपना ब्लैंकेट खींचा, करवट ली और लेट गए। उन्हें इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी थी। मैं सो रहा हूं तो यह सच है, सास अपने दामाद को जितना देखती है उतना ही पसंद करती है। मैंग जिंगयान को अब जियांग जिंगो की कोई परवाह नहीं थी। वो अचानक बेड से उठी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा चेयरमैन। जियांग जिंगो ने झटके से अपना सर उठाया और कंफ्यूज होकर पूछा, अब क्या नहीं चलेगा? एक मदर होने के नाते अगर मैं कुछ ना करूं तो ये कैसा पार्टिसिपेशन होगा? तुम क्या पार्टिसिपेट करने वाली हो? मुझे आफ्टरनून टी प्रिपेयर करनी होगी। आफ्टरनून टी वो क्यों, कंपनी भेजूंगी और लगे हाथ उस लड़के से बेल लूंगी। जियांग झेंगू झटके से बैठ गए। तुम पागल हो गई हो क्या? अभी तो कुछ कंफर्म भी नहीं है, इसीलिए तो हमारा एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। क्या पता उसे लगे कि हम स्टेटस को लेकर स्ट्रिक्ट हैं, या हम उसे पैसों का चेक देकर अपनी बेटी की लाइफ से दूर जाने को कहेंगे। उसे हमारे साथ इंटरेक्ट करने में प्रेशर फील होगा। जियांग झेंगू कभी कभी सच में हेल्पलेस फील करते थे। वाइफ, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, तुम्हें नहीं पता। तुम टीवी सीरियल्स और नॉवेल्स नहीं देखते ना। मेरी बेटी और वो असिस्टेंट एकदम परफेक्ट मैच है। मैंग जिंगयान इतनी एक्साइटेड थी कि वो बिना स्लीपर्स पहने नीचे किचन की तरफ भागने लगी। हम इतने इविल नहीं बन सकते, हमारी बेटी को स्वीट रोमांस एक्सपीरियंस करने का पूरा हक है। अरे जियांग झेंगू अपनी वाइफ को रोकना चाहते थे, पर डर था कि कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। अपने स्लीपर्स तो पहन लो। ओ मैंग जिंगयान वापस आई, अपनी गोल्डन स्लीपर्स पहनी और चली गई। अब वो ओल्ड बॉस बेड पर अकेले थे। उन्होंने खुद को ब्लैंकेट में रैप किया और सीलिंग घूरने लगे। ये सोचकर ही उनका दिल टूट रहा था कि जिस बेटी को उन्होंने इतने नाजों से पाला, आज उनकी खुद की वाइफ उसे किसी सुअर के हवाले करने जा रही है। इंटरनेट ग्रुप्स सच में बहुत वाइल्ड होते हैं। मैंने फोन रखा, एक डीप ब्रेथ ली और घर का दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही लाउड गेमिंग साउंड आ रहा था। टीवी स्क्रीन पर ब्राइट लाइट्स फ्लैश हो रही थी। मैंने देखा कि टेबल पर आधा खाया हुआ फ्राइड चिकन फ्राइज और कोक रखी थी। मेरी सिस्टर टीवी के सामने क्रॉस लेग बैठी अपना प्ले स्टेशन खेल रही थी। हालांकि मेरी सिस्टर एक सिंगिंग स्ट्रीमर थी, पर कंटेंट कभी कभी बोरिंग हो जाता था, इसलिए वो ओकेजनली गेम्स खेल लिया करती थी। अभी वो एक 3A गेम के सबसे क्रूशियल स्टेज पर थी, जहां आप कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हॉर्सेस राइड कर सकते हैं, ट्रेन्स रॉब कर सकते हैं और कैरेक्टर्स को फनी नेम्स दे सकते हैं।
जैसे कि मेरी सिस्टर ने अपने कैरेक्टर के घोड़े का नाम चेंगबी जियांग मेरा नाम रखा हुआ था। घोड़ा स्क्रीन पर तेजी से भाग रहा था, जो देखने में तो फनी था, पर मेरा मन कर रहा था कि मैं स्विच बोर्ड से प्लग ही निकाल दूं। डैम, तुम गेम खेलते हुए भी मुझे इंसल्ट कर रही हो। सिस्टर ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, क्या इसका नाम चेंगबी जियांग नहीं है? ओके, मैंने एक स्नैप किया, अपनी सिस्टर को धक्का दिया और कंट्रोलर छीन लिया। मैंने सीधे उसके हॉर्स को मार दिया। बॉडी साइज का एडवांटेज था, तो सिस्टर कुछ नहीं कर पाई, बस गुस्से में मुझे घूरने की। तुम बहुत ओवर कर रहे हो, पैसे वापस करो। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे ऐसे कंट्रोल कर लोगे? पर मुझे पता था कि आज मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैंने तुरंत अपनी सिस्टर को 10,000 ट्रांसफर कर दिए। सिस्टर ने शॉक होकर अपना फोन देखा। तुम्हारी सैलरी आ गई, पर तुम्हारी इंटर्नशिप तो सिर्फ 5,000 की थी ना? मैंने कंट्रोलर नीचे रखा और हेल्पलेस फेस बनाकर बोला, ओके, मैं तुमसे छुपा नहीं सकता। असल में आज मुझे मेरी बॉस ने फोर्स किस किया है, तो ये उसी का कॉम्पनसेशन है क्या? मतलब तुम्हारी बॉस तुम पर फिदा हो गई है? हाँ, तुम्हारी बॉस ग्रीन टाउन ग्रुप की सीईओ है ना, वर्ल्ड्स टॉप 500 कंपनी। हाँ बिल्कुल। मेरी सिस्टर जिस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करती थी, ग्रीन टाउन ग्रुप उसी की मेन ओनर थी। वो हर तरह के लग्जरी और रिच लोगों के बारे में जानती थी, इसलिए वो कुछ सेकंड्स चुप रही। फिर उसने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा। तुम्हें फीवर तो नहीं है? फिर उसने सार्कास्टिक टोन में कहा। मैं चीन शी हुआंग, एंशिएंट एम्परर हूँ। मुझे अभी 50 ट्रांसफर करो, मैं तुम्हें अपना जनरल बना दूंगी। अगर तुम बिलीव नहीं कर रही तो मैं क्या करूं? मैंने शोल्डर श्रग किया। याद रखना, मुझे मेरे 10,000 वापस चाहिए, कल मुझे बॉस को वापस करने हैं। सिस्टर ने मुड़कर मुझे एक डेथ ग्लेयर दिया। तो फिर तुमने ट्रांसफर ही क्यों किए? ताकि तुम चुप रहो। मैं बिल्कुल इनोसेंट फेस बनाकर खड़ा था, पर सिस्टर ने मेरी बातों पर जरा भी बिलीव नहीं किया और वापस गेम खेलने लगी। उसे लगा मैं किसी रैंडम नॉवेल का डायलॉग कॉपी कर रहा हूं, पर मुझे पता था कि ऐसी बातें अगर मैं बाहर किसी को बताऊं तो लोग मुझे पागल ही समझेंगे। अगर यही बात इंटरनेट कमेंट्स में बोलता तो पक्का रिप्लाई आता, किसका यूरिन येलो है, इसे आकर जगाओ, जिसे डायबिटीज है वो मत आन, कहीं इसे मीठे का टेस्ट न लग जाए। मैं वॉशरूम के मिरर के सामने खड़ा अपने होठों को छू रहा था और एक डीप साई लेते हुए ना जाने क्या सोच रहा था। अगले दिन सुबह मैं कंपनी पहुंचा। एलिवेटर में आते ही मुझे फील हो गया कि आज लोग मुझे बहुत अजीब तरह से देख रहे हैं। आखिर क्या चक्कर था? मैं जब भी गुजरता तो चाहे कोई कितना भी बिजी क्यों ना हो, वो मुझे देखकर स्माइल कर रहा था। कुछ कॉलीग्स मुझे घूर रहे थे और फिर अपना फोन देखकर वापस बहुत फ्रेंडली स्माइल दे रहे थे। सीईओ रोमांस नॉवेल्स में तो स्लो प्रोग्रेस होती है ना, अभी तो सिर्फ रूमर स्टार्ट होने चाहिए थे। तो फिर डायरेक्ट फैमिली मीटिंग पर बात कैसे पहुंच गई? ये बिल्कुल इलॉजिकल है। पूरी कंपनी में चाहे किसी के पास कनेक्शंस हो या ना हो, आज सबको मेरा नाम पता था, पर मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह कंफ्यूज था। जब मैं प्रेसिडेंट ऑफिस पहुंचा तब मुझे रियलाइज हुआ कि क्या हो रहा है। एक मिडिल एज्ड ब्यूटीफुल औरत मुझे देखते ही मेरी डेस्क से खड़ी हुई। उसके हाथ में एक स्मॉल पेपर बॉक्स था जो उसके एक्सपेंसिव लुक से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। उसने बहुत वार्म स्माइल के साथ पूछा, तो तुम चेंग हो? मैंने कंफ्यूज होकर अपने कॉलीग्स को देखा और खड़ा हो गया। हाँ, मैं कॉलीग्स की विस्परिंग और वियर्ड एक्सप्रेशंस देखकर मैं समझ गया कि ये औरत कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। यंग मैन, तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैं बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा था। मैंने देखा कि वो मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही हैं और आखिरकार उनकी नजरें मेरे होंठों पर जाकर रुक गईं। ओ राइट, प्रेसिडेंट किस करके कैसा लगा? जांग मॉम बहुत क्यूरियस थी। मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। मैं पूरी तरह फ्रीज हो चुका था। तभी जांग वेइवे अपने कैबिन से बाहर आई और ये सुनकर वो भी शॉक में आ गई। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मेइंग जिंगयान और जियांग मॉम, जो अभी तक बहुत कॉन्फिडेंट थी, अचानक अपनी आंखें चुराने लगी और इनोसेंट बनने की एक्टिंग करने लगी। जियांग वेइवे ने जल्दी से अपनी एम्बैरेसिंग मॉम को वहां से बाहर निकाला। जियांग वेइवे को